आईपीएस वाई पुरन सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो इसमें देरी भी हो रही है। पोस्टमार्टम को लेकर कांग्रेस के सांसद ने बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि उनकी परिवार से बातचीत हुई है, और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि परिवार अभी एफआईआर दुरुस्त होने का इंतजार करेगा। जब तक एफआईआर दुरुस्त ना हो जाए तब तक परिवार इंतजार करेगा। ये हमारा नहीं, ये कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना का कहना है, जो कि परिवार से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि गुलाबचंद कटारिया जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, जब वो उनसे मिलने गए तो परिवार के एक सदस्य उनके साथ थे, तो सवाल किया गया पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, इसमें देरी क्यों हो रही है। तब बताया गया कि एफआईआर दुरुस्त जब तक ना हो जाए तब तक परिवार इंतजार करेगा। सुनिए बयान, सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पोस्टमार्टम क्या होगा आज, कोई बनी सहमति या नहीं बनी? देखिए, परिवार का यही कहना है कि जब तक एफआईआर दुरुस्त ना हो जाए तब तक वो इंतजार करेंगे। तो इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, आपने सुबह ये बात कही थी कि परिवार संतुष्ट नहीं है, आपके सूत्रों के हवाले से खबर आपने दी, लेकिन अब क्लियर हो गया, लगभग स्पष्ट हो गया है। जो कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना कह रहे थे, उनसे सवाल किया गया, आप वहीं पर मौजूद थे, कि पोस्टमार्टम अभी तक नहीं है। उनका कहना है कि परिवार इंतजार करेगा जब तक एफआईआर दुरुस्त नहीं होती है। तो ये लगभग क्लियर है कि परिवार अभी संतुष्ट नहीं है जो एफआईआर की गई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, और जो दोबारा शिकायत दी है आईएएस अमृत ने, उससे भी ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। देखिए, बिल्कुल कमल, ये जानकारी हमने भी अपने सूत्रों से सुबह ही बता दी थी। कल देर रात जिस तरीके से एफआईआर की कॉपी सामने आई थी, परिवार की तरफ से उस पूरी कॉपी का अध्ययन किया गया था, और उसके अंदर देखा गया कि किस प्रकार से जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, जिसके अंदर जो सीधे SC/SC एक्ट की जो धारा है उसको परिवार का ये मानना है उसे प्रॉपर तरीके से इसके अंदर नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ जो नाम थे वहाँ फाइनल नोट लिखा गया है, जबकि स्पेसिफिक नाम इसके अंदर होने चाहिए। कौन से स्पेसिफिक नाम, इस बात को लेकर के आज पी अमनीत कुमार ने एक और जो ये कह सकते हैं कंप्लेंट चंडीगढ़ पुलिस को दी है, जिसके अंदर अपने 3 जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजानिया जो हैं, वो इस पूरे मामले के अंदर ऐसी ट्रिगर है जिसकी वजह से उनके जो पति हैं उन्होंने आत्महत्या की है। तो उनका नाम स्पष्ट तौर से इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट इंसिडेंट वही था जिसने उन्हें इस प्रकार के कदम को उठाने के लिए मजबूर किया। इस तरीके की बातें उनके फाइनल नोट में भी सामने आई, और उनकी पत्नी की तरफ से आज जो दोबारा कंप्लेंट दी गई थी उसके अंदर भी देखने के लिए मिली हैं। आज अगर हम बात करें तो सुबह करीब 8 बजे के आसपास सांसद कांग्रेस के वरुण मुलाना जो हैं, वो परिवार के सदस्य अमित रतन, जो कि पी अमनीत कुमार के भाई हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ लुधियाना में जाकर के उन्होंने जो चंडीगढ़ प्रशासक हैं गुलाबचंद कटारिया, उनसे मुलाकात की है, और इसी प्रकार की मांग जो है, रात को जिस प्रकार से एफआईआर का अध्ययन किया गया था, इस प्रकार की मांग उनकी तरफ से प्रशासक के समक्ष भी रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ पी अमनीत कुमार जो अपने आवास से इस गमगीन माहौल से निकल करके जो है इस एफआईआर को दुरुस्त कराने के लिए एक बार दोबारा से जो है कंप्लेंट देने के लिए अपने घर आवास से बाहर निकली थी, और इस कंप्लेंट को उनकी तरफ से दिया गया है कि एफआईआर जो है उसे पूरे तौर पर ठीक किया जाए। और जब तक ये चीजें नहीं होती हैं और इस प्रकार की चीजें जो लगातार इस पूरे मामले में परिवार के मन में संदेह उत्पन्न कर रही हैं कि जो कार्रवाई है वो कार्रवाई पूरे तौर पर जो है एक सटीक दिशा में नहीं चल रही है, उसके अंदर उन्हें पहले ही खामियां नजर आ रही हैं। उनके मन के अंदर ये संशय बना हुआ है कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या गंभीरता से आगे कार्रवाई की जाएगी। जो सस्पेंशन को लेकर के पद से हटाने की मांग परिवार लगातार कर रहा है, उसको लेकर के हरियाणा सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये पत्र भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिया गया था इन पदस्थ व्यक्तियों को उनके पद से हटाने को लेकर के, सस्पेंशन को लेकर के। और परिवार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एफआईआर को दुरुस्त नहीं किया जाता, इसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है, तब तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, यानी अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। क्योंकि अंतिम संस्कार से पहला जो प्रोसेस है वो पोस्टमार्टम का है, जिसके अंदर और भी कुछ तथ्य हैं जो सामने निकल करके आ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के बाद पोस्टमार्टम एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। 7 अक्टूबर का ये पूरा वाकया है कमल। और आज की अगर हम तारीख की बात करें, जिस प्रकार से 10 तारीख हो
चुकी है और ये 1:10 का वक्त हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 बजे के आसपास ही 7 अक्टूबर को इस घटना को अंजाम जो है दिया था जो एडीजीपी हैं वाई पूरन कुमार उनकी तरफ से, और लगातार आज ये कहा जा सकता है कि चौथा दिन है और परिवार का भी इंतजार जो है वो बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल तौर पर भी जो लोग हैं वो लगातार इस मसले को उठा करके सरकार पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, दलितों के अत्याचार के मुद्दे को उठाते हुए वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि सरकार इस मामले को कैसे गंभीरता से ले रही है। चंडीगढ़ पुलिस जिसकी एफआईआर पर परिवार को संदेह है कि वो पूरे तरीके से ठीक नहीं बनाई गई है, से दर्ज नहीं की गई है, ये सब तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा जो हमारे दर्शकों के मन में भी अब उठ रहा है। जो आईएएस अमनीत ने दोबारा शिकायत दी है एसएसपी चंडीगढ़ को, हेडक्वार्टर एसएसपी को, तो ऐसे में उन्होंने एक बात कही है कि कॉलम 7 में मुख्य आरोपियों के नाम नहीं है और जो एफआईआर थी, अब ये कंफ्यूजन है और हम भी दर्शकों को ये क्लियर करना चाहते हैं जो मुख्य आरोपी हैं, जो बाकी आरोपी हैं, क्योंकि हमने आज हेडलाइन भी देखी, अखबारों में भी सभी के नाम थे, कई अधिकारियों के नाम थे, मुख्य आरोपियों के नाम थे। एफआईआर में उनके स्पष्ट तौर पर नाम है कि नहीं है, क्या उसमें लिखा गया है, क्या बताया गया है, और ये कॉलम 7 क्या है? देखिए उसके लिए कमल आपको देखनी होगी एफआईआर जिसके अंदर कॉलम 7 के अंदर जो एक्यूज्ड होते हैं उनके नाम को जो है उसके अंदर दर्शाया जाता है और उसी को लेकर के अगर हम बात करें ये पूरा मामला जो है वो अब ये कह सकते हैं और गंभीरता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से आईएएस आईपीएस अफसर हैं जिनकी क्रोनोलॉजी को यहाँ पर लिखा गया है। सांसद वरुण मुलाना जो लगातार परिवार के साथ टच में बने हुए हैं, उनसे भी हमने जब बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने अपने उत्पीड़न को लेकर के एक क्रोनोलॉजी को यहां पर जरूर बताया है कि किस प्रकार से ये होता रहा उनके साथ, लेकिन मौजूदा समय में परिवार ये चाहता है कि जो कार्रवाई है वो जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं और जो एसपी हैं रोहतक के नरेंद्र बिजांडिया, बाय नेम उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पहले शुरू की जाए। ये परिवार की यहां पर डिमांड है और उनको पद से हटाने की मांग भी परिवार के लोग कर रहे हैं, जैसा कि सांसद वरुण मुलाना ने भी अब से कुछ ही देर पहले उन्हीं के आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में बताया है। शुक्रिया जानकारी के लिए। इस खबर पर अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे और अब ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में परिवार का कहना है कि जब तक संशोधन नहीं हो जाता एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर से संतुष्ट नहीं है परिवार, ये क्लियर है, अब ये स्पष्ट है, तब तक वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करेंगे नहीं करेंगे इस सवाल है, लेकिन वरुण मुलाना के मुताबिक इंतजार करेगा परिवार। ये मैं कोट कर रहा हूं, ये हमारी तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं है कि परिवार ने हमें बताया। वरुण मुलाना कह रहे हैं कि परिवार ने उनको कहा या उनको जानकारी मिली है, तो उसके आधार पर हम ये बात आपको कह रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम है, चेयरमैन है एससी डिपार्टमेंट एआईसीसी के, इस मसले पर क्या कह रहे थे एक बार सुन लेते हैं। परिवार बताया कि जो आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार थे, उनको पिछले कुछ वर्षों से लगातार उनके वरिष्ठ अधिकारी प्रताड़ित कर रहे थे और जिस पोस्ट के वो लायक थे, अक्सर उससे जो डिमोरलाइज करने के लिए उससे छोटी पोस्ट पे उन्हें रखते थे और कई बार तो जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिससे वो ह्यूमिलेट हो, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाए। और उन्होंने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ, इस तरह के जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ कंप्लेंट भी की, लेकिन उन कंप्लेंट्स पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस एक आईपीएस ऑफिसर को केवल दलित होने की वजह से सुसाइड करना पड़ता है। ये हम मानते हैं कि यह संस्थानिक हत्या है। जिस तरह रोहित वेमुला को प्रताड़ित किया और रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा, जिस तरह पायल तड़वी को सुसाइड के लिए कंपेल किया, प्रताड़ित किया, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। और जिस तरह हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर लगातार दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। 5 बीजेपी शासित राज्यों में देश में दलितों पर होने वाले उत्पीड़न के 72% केसेस केवल 5 बीजेपी शासित राज्यों में हैं। उनमें से 26.2% दलितों के उत्पीड़न के केसेस केवल यूपी में हैं।